एक माँ जो अपने बच्चे को हरदम टोका करती थी कि तू खड़ा हो गया और तूने सोफ़ा ठीक नहीं किया, तू उठ गया और चादर अच्छे से नहीं रखी, मे बी तू रूम के बाहर निकल गया और पंखा और लाइट चालू रखा हुआ है, तू ये रूम में नहीं है तो लाइट और पंखा क्या कर रहा है। वैसे हर छोटी छोटी चीज़ में टोका करती थी और ये बच्चा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा परेशान था। समहाउ उसको लगता था कि कब मैं बड़ा हो जाऊं और कब मैं अपने घर पे रहने के लिए चला जाऊं तो मम्मी की ये जो मच है उससे मैं छूट पाऊं। समहाउ धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता गया। मम्मी के प्रति जो हेट्रेड था, मम्मी के प्रति जो गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। आज ये बच्चा धीरे धीरे कॉलेज में गया। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसका फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू था कि जहाँ पर उसको लग रहा था कि बस आज मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं विद इन अ मंथ टाइम घर छोड़ के चला जाऊँ, मुझे ये मच करती हुई मम्मा के साथ नहीं रहना है। एंड यही बच्चा जब वो लास्ट अपनी इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, वो कुछ सोच में ही था और वो रूम से बाहर निकल जाता है। मम्मा उसको टोकती है और कहती है पंखा कौन बंद करेगा, लाइट बंद कौन करेगा, और ये जो कल रात को तूने नाश्ता खाया था उसका रैपर अभी भी यहाँ पर सोफे के पास पड़ा हुआ है, उसको कौन उठाएगा। बच्चा सोचता है कि चलो लास्ट टाइम है, मैं उठा लेता हूँ। एंड ये सारी चीज़ें उठाता है, लाइट पंखा वगैरह बंद करता है और देन आफ्टर वहाँ से इंटरव्यू के लिए निकलता है। अब नाउ दोस्तों, जो बच्चे को उतनी ज़्यादा मम्मी ने टोक टोक के सारी चीज़ों की आदत डाल दी थी, उसकी हैबिट बन गई थी। अब नाउ यही बच्चा जाता है इंटरव्यू के लिए, कैंपस के अंदर एंटर होता है, फॉयर के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर दिन है, सनलाइट ज़्यादा आ रहा है, बट फिर भी कोई एक लाइट थी जो एक्स्ट्रा चालू थी। बिकॉज ऑफ हिज सबकॉन्शियस हैबिट वो लाइट की स्विच बंद कर देता है। वो लिफ्ट में एंटर होता है, बाहर निकलते ही लिफ्ट का जो पंखा चालू रह गया था वो बंद कर देता है। कहीं पर वो आगे चलता है एंड पैसेज के अंदर कहीं पे छोटा सा चॉकलेट का रैपर पड़ा था, वो उठा के डस्टबिन में डालता है। एंड नाउ अब वो अपनी इंटरव्यू की जगह पर बैठता है, वेट कर रहा है, उसका नाम कॉल हुआ एंड वो इंटरव्यू के लिए जैसे ही कैबिन के अंदर एंटर होता है, मैनेजर सामने से खड़े होते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और कहता है कि यू आर सिलेक्टेड, आप कितना पैकेज लेना चाहोगे। ही वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलता है सर आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं, आपने मुझे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे हुआ। एंड तब इंटरव्यूअर कहता है कि इंटरव्यू की शुरुआत कैबिन में नहीं, कैंपस से हो चुकी थी। जब आप कैंपस में एंटर हुए तो आपने राइट जगह पर पार्किंग किया, आपने एक्स्ट्रा लाइट को बंद किया, एक्स्ट्रा पंखे को बंद किया, जो छोटा मोटा कचरा कहीं पर भी आपको दिखा जो एक्स्ट्रा था वो आपने उठा के डस्टबिन में डाला। इट शोज कि आप कंपनी के लिए परफेक्ट मैनेजर हैं। ज़्यादातर लोग जो भी इंटरव्यू के लिए आए, सभी लोग आए और अपने इंटरव्यू के लिए अपनी जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गए। उनको कंपनी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जल रही है या नहीं, या कहीं पर कचरा पड़ा है या नहीं, उसकी ज़रा भी कदर नहीं थी। बट हमने आपके अंदर वो वैल्यूज़ देखी एंड इसलिए वी आर सेलेक्टिंग यू एज आवर जनरल ऑपरेशनल जनरल मैनेजर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये बात सुनते ही बच्चे को अपनी मम्मी के लिए जो हेट्रेड था, जो गुस्सा था, जो नफरत थी, जो मम्मी के बारे में सोचा हुआ था कि अब तो मम्मी से मुझे छुटकारा पाना है, मम्मी की मचमत से मुझे छुटकारा पाना है, ये घर छोड़ के चले जाना है, वही सोच, वही हेट्रेड को याद करते हुए वो बच्चा रोना शुरू करता है। मम्मी की बहुत याद आती है, बच्चा दौड़ता हुआ जाता है मम्मी के पास, मम्मा को जादू की जप्पी देता है, पैर छूता है और सॉरी कहता है और कहता है कि माँ तूने मुझे इतनी अच्छी वैल्यूज़ सिखाई, वो वैल्यूज़ के कारण आज मुझे नौकरी मिली हुई है। मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, बट आज जो मैं सब कुछ हूँ वो बिकॉज ऑफ तेरे कारण हूँ। तो माँ थैंक यू वेरी मच कि मुझे डिसिप्लिन तूने सिखाई। एंड दोस्तों, बस ये कहानी के माध्यम से एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन इज़ अ एक्ट ऑफ लव। यदि आप आपके बच्चे को डिसिप्लिन बचपन में नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उसे डिसिप्लिन ज़्यादा महंगी कीमत से सिखाएगी। सो दोस्तों, यदि आप एज अ मदर, एज अ फादर आपके बच्चे को बचपन के अंदर डिसिप्लिन सिखाएंगे, वैल्यू सिखाएंगे, सारी चीज़ों को बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार को बच्चा डालना चाहेंगे, बच्चा आपको हेट ज़रूर से करेगा। बट एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, आपके लिए थैंकफुल होगा, आपको उस समय पे बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट करेगा। एंड नंबर 2, यदि बचपन में वो आपको लव दे, बचपन में आपका वैल्यू करे, आपको अच्छी मम्मी अच्छे पापा बोले, और उसको लेकर आप यदि बचपन में उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे और बड़ा होके जब वो दुनिया में जाएगा, इन दुनियादारी के बारे में जब उसको समझ में आएगा, एंड तब वो आपको हेट करेगा कि मुझे बचपन में क्यों डिसिप्लिन नहीं सिखाई। सो बच्चा आपको हेट करेगा,
बट माई क्वेश्चन टू इज़, वो बचपन में हेट कर ले वो चलेगा, बट जीवन में वो बच्चा सफल हो जाए, बच्चा जीवन में वो सफल हो जाए, बच्चा अपने जीवन में हैप्पी हो जाए, उसके लिए डिसिप्लिन इज इक्विवेलेंट टू लव। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कमेंट करें, और कौन सी एक चीज़ वस्तु है जिसको लेकर आप आपके बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आप कमेंट के अंदर बताएं। एंड आपको लगता है कि डिसिप्लिन इज इक्विवेलेंट टू लव, तो आप ये मैसेज ऐसे कोई पेरेंट जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रखते और पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, वैसे मम्मी पापा के साथ ज़रूर से शेयर करें। और हम मिलेंगे ऐसे नए पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक बाय बाय, टेक केयर।